बिहार के डिप्टी सीएम और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 2019 तक 530 संकल्प भाजपा ने लिया था, जिसे पूरा किया। मोदी सरकार गारंटी की सरकार है। किसी पार्टी को हिम्मत नहीं जो 99% वादे को पूरा कर सके, सिर्फ मोदी सरकार ने पूरा किया है। बिजली, पानी, अनाज लोगों के घर घर तक पहुंचाया है। विकसित भारत संकल्प पत्र के माध्यम से लोग सुझाव देंगे, जिसे बीजेपी अपने संकल्प पत्र में शामिल करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह के बयान पर सम्राट चौधरी ने कहा कि पहले शिकायत करना चाहिए था। कर्नाटक में फिर से मतदान हुआ। बिहार के लोकतंत्र के चीरहरण का प्रयास 12 तारीख को किया गया था। एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया और अब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल जो बेसिक नीड है आम लोगों का, उसको एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो सरकार सत्ता में बैठने के बाद भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेतृत्व बैठ नहीं सकता है और लगातार चाहे वो 21वीं सदी के पूरे अवधि कैसे भारत को देखना चाहते हैं, आप सुझाव दें। इस धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा का है, सबसे सुझाव मांगा गया है। बिहार में कांग्रेस विधायकों के दल बदलने पर बिहार कांग्रेस प्रेसिडेंट अखिलेश प्रसाद सिंह ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग हुई, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग हुई और अब बिहार में 2 कांग्रेस के विधायक किसी लालच में बदल गए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी सदस्यता खत्म करने का लिखित आवेदन दिया गया है। जिस तरह से पूरे देश में सभी राज्यों में सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है, आप सभी वाकिफ हैं। किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ हिमाचल में, किस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग हुआ उत्तर प्रदेश में, और खास करके बिहार में भी कल 2 कांग्रेस पार्टी के हमारे एमएलए किस लालच में गए मुझे नहीं मालूम। सब एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, रहने का विचारधारा की बात करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि मुरारी प्रसाद गौतम, जो अभी तक मंत्री बनाया पार्टी ने, वो भी कल उधर चले गए। विक्रम के विधायक भी चले गए, दूसरे तरफ जाके बैठे। सिद्धार्थ सौरभ, हम लोग इसकी कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस के विधायकों के पाला बदलने पर बिहार विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायक प्रतिभा कुमारी ने कहा कि राजनीति छोड़ दूंगी पर कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी के अंदर नेता नाराज हैं। संविधान की रक्षा करना सभी पार्टियों का कर्तव्य है। सभी पार्टियों के अंदर उनके नेताओं से बात सुनी जानी चाहिए। सरकार बनाना और ना बनाना एक अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र को बचाना है तो पार्टी के अंदर अपने नेताओं की बात सुननी चाहिए। तो लोकतंत्र खतरे में है और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए का मान सम्मान दे और उनकी बातों को सुने। क्या आपकी पार्टी में मान सम्मान मिल रहा था तमाम लोगों को? अब तो ये जो गए हैं वो बताएंगे ना, ये तो हम नहीं जानते। तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं है। तो लोकतंत्र खतरे में है और मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूं कि जिस देश की आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने शहादतें दी हैं, पार्टियों को चाहिए कि अपने एमएलए का मान सम्मान दे और उनकी बातों को सुने। क्या आपकी पार्टी में मान सम्मान मिल रहा था तमाम लोगों को? अब तो ये जो गए हैं वो बताएंगे ना, ये तो हम नहीं जानते। तो हम तो कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जो कहीं न कहीं कुछ तो मजबूरियां होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं है। सासाराम के तकिया स्थित बाबा तिलेश्वर नाथ धाम परिसर में 37वां श्री शंकर ज्ञान महायज्ञ आयोजित हुआ। श्रद्धालुओं ने बुधवार को विशाल कलश यात्रा निकाली। ज्ञान महायज्ञ के संयोजक शशि सिंह ने बताया कि ज्ञान महायज्ञ शिवरात्रि के दिन संपन्न होगा। ये लगातार 37वां साल है जब यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। होते हुए
उसको पोस्ट ऑफिस चौक होते हुए, बौलिया रोड होते हुए, प्रतापगंज होते हुए, चौक बाजार होते हुए, थाना चौक होते हुए, जानी बाजार होते हुए, शिव घाट होकर तो फिर हमारे शिव शंकर मंदिर में प्रवेश करें, त्रिशूलनाथ धाम में, जो कि हम लोग का हर एक वर्ष इसी तरह हर्षोल्लास के साथ कलश यात्रा होती है और जग होती है, जो हम लोग का एक रोहतास जिला का ऐतिहासिक जग माना जाता है। और हमारे रोहतास जिला के ऐतिहासिक कलश एक यात्रा भी होती है, जो कलश यात्रा में लाखों लाख की भीड़ होती है, जो कि अभी आप देख सकते हैं पीछे से कि वहाँ से घोड़े, हाथी और ऊँट सभी के साथ हाथिया के साथ सभी लोग आ रहे हैं। लगभग ये 3 किलोमीटर लंबा ये कलश यात्रा है, जो हमारे कंवरिया भाई भी जो बक्सर से पैदल चलकर जल लेकर। जहानाबाद में पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 2 पिस्टल, 28 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। जानकारी देते हुए एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने बताया कि मखदुमपुर थाने को पुलिस ने कोई गुप्त सूचना मिली थी, जिस पर कार्रवाई की गई। पुलिस अब मामले की जांच में जुट गई है। थाना से संबंधित है और कल लेट नाइट ये सूचना प्राप्त हुई थी कि मखदूमपुर थाना में किसी युवक को गोली लगी। उस सूचना के सत्यापन के क्रम में जब थानाध्यक्ष अभी यहाँ पर दिनेश जी से आपको मुलाकात हुई है, जब इन लोगों ने इस घटना का सत्यापन किया तो पता चला कि गोलू कुमार उर्फ बंगाली हैं, उनको गोली लगी थी और जहाँ पर भी उनका ट्रीटमेंट हुआ उस डॉक्टर ने भी हम लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसी सूचना हम लोगों को आ रही है तो उसके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जब उस व्यक्ति से की गई तो इन्होंने बताया कि इनका अपना एक ग्रुप गैंग है नए लड़कों का और जिनका आपराधिक इतिहास हम लोग पता कर रहे हैं। ये लोग डकैती की योजना बना रहे थे और फिर उस सत्यापन के क्रम में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अभी तक इस घटना में 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जो एक गोलू कुमार उर्फ बंगाली है, लव कुमार, छोटू उर्फ बाबू, अमन कुमार और संजीवन स्वराज। इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इन लोगों के पास से 2 पिस्टल, जो आप लोगों ने अभी उसकी फोटो ली है, 2 पिस्टल हैं। एक मेटल पिस्टल है जो सिल्वर कलर का है, एक ब्राउन कलर का है। .315 के कार्बाइन के आकार का एक देसी निर्मित कार्बाइन है, खाली मैगजीन है। .315 की 28। अररिया पुलिस ने फारबिसगंज बंधन बैंक कर्मी के साथ हुए 12 लाख रुपए लूट कांड का उद्भेदन कर दिया है। कांड में शामिल मुख्य सरगना समेत 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इस बात की जानकारी एसपी अमित रंजन ने बुधवार को अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। एसडीपीओ के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम का गठन किया गया था, जिसके बाद इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया। अपने इस फारबिसगंज शाखा से पैसा निकालकर फुलकात बंधन बैंक की तरफ ले जा रहे थे कार से, और उसी बीच एक लूट की घटना हुई थी और उसमें जो कार में बैठे थे 3 व्यक्ति थे और उस कार को एक 2 बाइक पे सवार 4 लोग थे, उन्होंने रोका और पिस्टल के भय से कार को रोकने का प्रयास किया। उसके बाद कार का एक्सीडेंट हो गया और वो लोग 12 लाख रुपए लूट करने के उपरांत भागने के प्रयास में उसमें एक बाइक जो थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई और फिर तुरंत वहां पुलिस पहुंची और उसमें से एक व्यक्ति को पकड़ लिया गया। उसका नाम सोनू कुमार पासवान है और वो इलाजरत है अभी भी। फिर हम लोग एक स्पेशल टीम बनाए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी फारबिसगंज के अंतर्गत और इसका कांड दर्ज कर अनुसंधान। भागलपुर जिला उपभोक्ता फोरम कार्यालय में प्रधान लिपिक के पद पर कार्यरत पूनम कुमारी अपनी बेटी की तलाश में थाने से लेकर वरीय पुलिस अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी जा रही है, जिसके बाद महिला अपनी गुहार लगाने पुलिस उप महानिरीक्षक के कार्यालय पहुंची और वहां न्याय की गुहार लगाई है। उसको हम फोन से बुलाए हुए थे, वो लड़का को हम नहीं जानते हैं, लेकिन मोटरसाइकिल का जो फोटो खींचे उनके नंबर का, तो उनका नाम मोहम्मद तनवीर है। क्या लगता है कि कहीं लव जिहाद की तरह का मामला तो नहीं है? हमको लगता है हमारी बेटी को गलत काम में फंसा दिया गया है, गलत। अब क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि उस गंदे माहौल से निकल जाए हमारी बेटी। पुलिस मदद कर रही है? नहीं कर रही है। पुलिस मदद करती तो फिर कोई बात ही नहीं था, हमारा कोई तकलीफ सुनता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। अब सुनेगा पता नहीं, हम परेशान है सप्ताह दिन से। ये डीएसपी सर सुनते हैं, डीएसपी सर ये बोले कि उसको अपनी जिंदगी जीने का हक है, आप क्यों उसको तबाह कर रहे हैं?
आप पर कार्रवाई हो जाएगी। बताइए क्या कार्रवाई हो जाएगी जब उनको हम गंदा फोटो दिखाए डीएसपी सर को, फिर भी मेरी एक बात नहीं सुनते। क्या करें समझ में नहीं आता हमको। कभी कभी लगता है हम ही मर जाएंगे, हार्ट अटैक मेरा ही हो जाएगा, सीना में मेरे दर्द होने लगता है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तनवीर जो था वो और लड़का लोग भी था उसके साथ क्या? हाँ, उसके साथ एक गोरा जैसे लंबा जैसा लड़का था, हम उसको नहीं पहचानते हैं। हाँ, उसकी फोटो जरूर है। क्या लगता है बहला फुसला कर आपकी लड़की को ले गया? हाँ, वो लड़का। रोहतास के शाहाबाद प्रक्षेत्र के डीआईजी नवीन चंद्र झा ने बिहार पुलिस सप्ताह के अंतर्गत पुलिसकर्मियों को 5 प्रण की शपथ दिलाई। रोहतास जिले के डिहरी नगर थाना परिसर में उपस्थित सभी पुलिसकर्मियोों को शपथ दिलाई गई। विभिन्न तरह के सभी अपराधों को 5 प्रण के तहत 5 तरह के कार्य श्रेणियों में रखा गया, जिसमें 100%, 75%, 30%, 20% और 0 टॉलरेंस के तहत कार्य करने हेतु शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में रोहतास पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार एसपी, शुभांक मिश्रा और कई डीएसपी के अलावा पुलिस निरीक्षक और अन्य पुलिस पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस वीक चल रहा है, 27 तारीख से कल से प्रारंभ हुआ है और आज 28 तारीख को सभी थानों और जितने भी हमारे पुलिस कार्यालय हैं उसमें 5 प्रण का शपथ दिलवाना है हम लोगों को। और इसी क्रम में मैं आज डेरी टाउन थाने में आया हूँ। यहाँ पे पुलिस अधीक्षक और एसपी साहब मौजूद हैं और यहाँ थाने में जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी एवं सिपाही, सभी को शपथ दिलाया गया है। जो डीजीपी साहब के द्वारा जो 10 मिशन निर्धारित किए गए हैं उसी के आधार पर ये शपथ हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध 0 टॉलरेंस की नीति है। इसका भी शपथ दिलाया गया कि कोई भी भ्रष्ट आचरण नहीं करेगा। साथ ही वर्दी का उचित पहनावा हो। साथ ही जो व्यक्ति आता है थाने पर शिकायत करता है उसके कंप्लेंट को दर्ज करके उसकी प्राप्ति रसीद दिलवाया जा सके। महिला अपराधों से संबंधित जो मामले सामने आते हैं उसकी जांच महिला पदाधिकारियों के द्वारा ही करवाया जाए। बिहार पुलिस सप्ताह दिवस के अंतर्गत नालंदा पुलिस अधीक्षक अशोक मिश्रा ने जिले के सिलाव थाना परिसर में सभी पुलिस पदाधिकारी और पुलिस कर्मियों को 5 प्रण की शपथ दिलाई। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बिहार पुलिस सप्ताह दिवस मनाई जा रही है, जिसके अंतर्गत पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को जागरूक किया जा रहा है। इसका आरंभ कल से हुआ है। कल 27 तारीख को राज्य स्तर पर कार्यक्रम हुआ है सरदार पटेल भवन में, और जहां पर आपको जानकर खुशी होगी कि सारे थाना जो हमारा है उसको गृह मंत्रालय का, भारत सरकार का सर्वश्रेष्ठ थाना का अवार्ड मिला है। तो वहां हमारे जो है वो वर्तमान थाना अध्यक्ष वहां गए थे और उन्होंने ये अवार्ड जो है रिसीव किया है पूरे जिले की ओर से। और जो है तत्कालीन थाना प्रभारी जो रहे हैं नदीम अख्तर और अभिषेक प्रताप सिंह, उनके द्वारा जो है अच्छा कार्य किया गया। इस कारण से जो है वो सारे थाना को देश का सर्वश्रेष्ठ थाना बताया गया है इस बार 2023 में। आप लोग अवगत हैं कि आज 28 तारीख को जो कार्यक्रम है पुलिस सप्ताह में, उसमें 5 प्रण की बात कही गई है। 5 प्रण की 5 प्रण जिसके विषय में भी आपको थानाध्यक्ष ने बताया है कि पहला है 100, दूसरा है 75, तीसरा है 30 और चौथा है 20 और 5वां है 0 टॉलरेंस वाला जो बताया। बिहार पुलिस दिवस पर बगहा आदर्श थाने में एसपी सुशांत कुमार सरोज ने पुलिस बल को 5 प्रण की शपथ दिलाई, जिसमें जनता की सेवा के लिए पुलिस बलों को जागरूक किया गया। मुख्यालय के तरफ से अभी बिहार दिवस चल रहा है, बिहार पुलिस वीक जो चल रहा है, उसमें ये 5 प्रण, उसमें 5 प्रण लिया है और 5 प्रण जो भी है आम जनता की सेवा के लिए। हम जनता की सेवा में कैसे खड़े उतरे, उनके हम विश्वास पर खड़े कैसे उतरे, 5 प्रण लिया है। और फिर 5 प्रण लिया ही नहीं है। और गोपालगंज पुलिस ने शराब तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए लाखों मूल्य के विदेशी शराब को जब्त किया है। तलाशी के दौरान 3 ट्रक और 1 बस से लाखों मूल्य के विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। इस मामले में 5 धंधेबाजों को भी गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई पुलिस ने भोरे, कटेया और कुचायकोट के बलथरी चेक पोस्ट पर की है। गोपालगंज एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जिले के सभी सीमावर्ती इलाकों में यूपी से आने वाले सभी गाड़ियों की सघन तलाशी की जा रही है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस ने बॉर्डर, जो अंतर्राज्यीय बॉर्डर है, वहां पर वाहन चेकिंग और गहन तलाशी का अभियान शुरू कर दिया है। और इसी क्रम में कल रात्रि में
भोरे थाना अंतर्गत 2 ट्रक, कटिया थाना अंतर्गत 1 ट्रक और कुचायकोट चेक पोस्ट पर एक राजस्थान से आ रही बस में शराब लेकर छुपा कर लाया जा रहा था, उनको जब्त किया गया है और इसमें से 5 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। इसमें से 2 लोग राजस्थान के सीकर जिला के रहने वाले हैं, 2 लोग पटना जिले के रहने वाले हैं और करीब 3000 लीटर से भी ज्यादा शराब की बरामदगी की गई है। इसमें से जो 3 ट्रक है उसमें से 2 ट्रक यूपी नंबर के हैं और जो बस है वो राजस्थान नंबर की है। कितना कीमत होगा सर जब शराब? चूंकि बाहर से लाई विदेशी शराब है तो